answer, your math teacher, class 10, subject math, NCERT, exercise 1.1, question number 4. Question number 4 say that use Euclid division lemma. Use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. यानी इंटीजर क्या है आपका m. हम लोग को कौन सा थ्योरम यूज करना है? यूज यूक्लिड डिवीजन थ्योरम. यूज यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या होता है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. तो a क्या चीज है? पॉजिटिव इंटीजर है. अब b क्या चीज हो जाएगा? इसका 3 हो जाएगा. चलिए सॉल्यूशन करते हैं बच्चों. लेट a एनी पॉजिटिव इंटीजर, let any positive integer and b equal to 3, b equal to 3 by Euclid's division lemma. क्या होता है? a equal to b q plus r where 0 less than equal to r less than equal to b. ओके बच्चों, अब हम देख रहे हैं कि हम लोग के पास लेट a जो है यानी पॉजिटिव इंटीजर है और b का वैल्यू कितना है? 3 है. तो r का पॉसिबल वैल्यू कितना हो सकता है? 0, 1, 2 हो सकता है. तो लिख देते हैं हम पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इक्वल टू कितना होगा? 0, 1 एंड 2. ओके बच्चों, r का वैल्यू कितना हो गया? 0, 1, 2. व्हेन, अब सॉल्यूशन करते हैं हम लोग. व्हेन r इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं r का, r इक्वल टू 0. अगर r का वैल्यू 0 है तो हम लोग क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? फॉर्मूला के हिसाब से a इक्वल टू b का वैल्यू कितना है? 3q प्लस 0 हो जाएगा. ओके बच्चों, मीन्स क्या होगा? और क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम लोग को? कह रहा है कि शो दैट स्क्वायर में क्या है? तो हम स्क्वायर करने के लिए कितना हो जाएगा? a का स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, 0 से कैंसिल हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा? a का स्क्वायर की जगह तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर इक्वल टू 3 का की जगह स्क्वायर तो कितना? 3 की जगह 9q स्क्वायर हो जाएगा. ओके बच्चों, अब जो है 9q में हम 3 को कॉमन कर लेंगे. a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? a स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन कीजिएगा तो बाहर निकल जाएगा और ब्रैकेट में 3 कीजिएगा यानी 3q स्क्वायर हो जाएगा. ओके बच्चों, अब जो है a स्क्वायर इक्वल टू 3 के q स्क्वायर को k1 मान लेते हैं हम. इसको आगे बताऊंगा कि क्यों k1 हमने लेट किया है. ओके, a स्क्वायर इक्वल टू 3k1. अब बचा क्या? r इक्वल टू 1 ले लेते हैं. when r इक्वल टू 1 तो बच्चों क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 3q प्लस 1. अब स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए. कितना हो जाएगा? a स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. चलिए बच्चों, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 3a स्क्वायर मीन्स 3q का स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो जाएगा? प्लस 2a. a कितना है? 3q. b कितना है? 1 प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर. यानी कितना हो जाएगा? ये a स्क्वायर इक्वल टू 3 जा 9 q स्क्वायर के बच्चों 2 3 जा 6 6 1 जा 6q प्लस 1 का स्क्वायर की जगह तो 1. ओके, देन a स्क्वायर इक्वल टू, अब जो है इन दोनों में हम क्या करेंगे? 3 को कॉमन कर लेंगे. 3 कॉमन हो जाएगा तो 3 कॉमन मतलब 3 3 जा एंड 3q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2q प्लस 1. ओके बच्चों, अब ये कितना हो जाएगा? हम इसे क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे क्योंकि ये इंटीजर है. तो a स्क्वायर इक्वल टू 3, इसे हम लेट कर लेंगे तो 3k2 प्लस 1. ओके बच्चों, अब है r इक्वल टू 2.
स्क्वायर। ओके बच्चों, सिमिलरली उसी तरह से ए स्क्वायर इक्वल टू, अब ब्रोकेट कर दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर को, तो कितना हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर की जगह 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12q प्लस 2 2 जा 4 बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हम 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को क्या मैं 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और जो ही हम 3 प्लस 1 लिखूंगा तो हम लोग में क्या मिल जाएगा, ये इसमें कॉमन मिल जाएगा। तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 3 कॉमन कीजिए तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12, 4q प्लस 3 1 जा 3 प्लस 1। ओके बच्चों, तो 3 सब ये इंटीजर है तो इसे k3 लिख लेंगे प्लस 1। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, इसे रब कर रहा हूँ मैं। जो हम लोग ने इंटीजर k1 k2 k3, ये क्या है k1 k2 एंड k3 इज एनी पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है बच्चों। अब क्या होगा इसके बाद, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो सेम उसी को लिख दीजिए, अब बस हो गया। द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर in the form